अभिमानी व्यक्ति को जब तक सब कुछ नाश ना हो जाए तब तक कुछ दिखता नहीं है। जो अभिमानी होते हैं उन्हें कुछ दिखता नहीं है, अभिनय ऐसा करते हैं जैसे दिखता हो। जैसे एक आदमी था, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं कि उनमें वो कमी हो, पर वो कमी हो तो बता दो तो ठीक है, पर बताते भी नहीं है, वो और बड़ी वाली कमी है। एक आदमी बहरा था, बहरा, सुनाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी को पता ना लग जाए कि हमें सुनाई नहीं देता था। ये नाटक करना बहुत खतरनाक। तो एक बार मित्र बीमार हो गया, इसने कहा पत्नी से, मित्र को देखने जाएंगे, मित्र बीमार हो गया है। पत्नी ने कहा किसी को ले जाओ, तुम्हें कम सुनाई देता है, कोई जोर से कान में कह देगा। अरे बोले पागल हो क्या, उन्हें पता नहीं लग जाएगा कि हम बहरा हैं, काम चला लेंगे, 2-3 बातें ही तो पूछनी है, कैसे हो, सब ठीक है, हम जाते हैं। गया, मित्र को देखा, बिस्तर पे पड़ा हुआ है मित्र, पूछा कैसे हो भाई। मित्र तो बेचारा बीमार था, बोले मर रहे हैं। इसने अंदाजा लगाया कि शायद कह रहे ठीक हैं, तो अब अंदाजा तो हमेशा उल्टा ही होता है, जय हो भगवान जल्दी सुने, ऐसा उत्तर दे दिया। अब मित्र का बड़ा दिमाग खराब। इसने दूसरा प्रश्न किया, और बताओ कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है। तो मित्र का तो दिमाग खराब हो गया था, एक तो बीमार, उसने कहा यमराज का। तो इसने अंदाजा लगाया कि किसी डॉक्टर का नाम लिया होगा, अब सुनाई तो दिया नहीं, अंदाजा चल रहा था कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा। उसने कहा यमराज का। हाँ हाँ, वो तो बहुत नामी डॉक्टर है, बहुत नामी, बहुत फेमस डॉक्टर है, बहुतों को उसने ठीक कर दिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत नामी डॉक्टर, चलने दो चलने दो। अब तो मित्र का और दिमाग खराब, हम तो मर रहे हैं, और बताओ डॉक्टर ने खाने में क्या बताया, खाने में। अब मित्र ने झल्ला करके चिल्ला करके कहा पत्थरा बताए, पत्थर। अब इसकी बात सुनना, इसी लगा कि कोई भोजन बताया होगा, दाल चावल या खिचड़ी। बोले हाँ हाँ हाँ, हल्का भोजन है, बहुत बढ़िया, पेट ठीक रहेगा, जल्दी ठीक हो जाओ। अब बताओ, बहरे हैं पर दूसरों को बताना नहीं चाहते, ये और बड़ी वाली कमी है। इसलिए ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं जिनमें कमी हो तो कमी माने ना। ऐसे ही रावण अभिमान में अंधा है, लेकिन अभिमान में अंधा है ये किसी को बताना नहीं चाहता। ऐसे लोगों का होता क्या है, हनुमान जी जन से जाते हैं और ऐसे अभिमानियों के नगर में ही धू धू करके लंका को जलाकर चले आते हैं। एक बात और, अभिमानी जो होते हैं उन्हें लगता है कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं, परंतु ऐसा होता नहीं। और अभिमानी अपने से नीचे वालों को नहीं देखता, ऊपर वालों, और उनकी बराबरी करके उन्हें नीचे करना चाहता। और जो दूसरों को मिटाकर बड़ा बनना चाहेगा वो भैया रावण के जैसा विनाश कर लेगा, लेकिन जो प्रभु के चरण को पकड़कर जीवन जिएगा वह हनुमान जी जैसा चारों युगों में पूजा जाएगा। हनुमान जी चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा। आपका चारों युगों में प्रताप है हनुमान जी। किस कारण से? अभिमान नहीं है। हनुमान जी से राम जी ने पूछा क्यों लंका तुमने जलाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई, 5 लोगों ने। किस किसने? हनुमान जी बोले प्रभु सीता के संताप ने, राम जी आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है? लेकिन हमने लंका नहीं जलाई, हमारा कोई रोल नहीं है।
यही होती है दैन्यता। ऐसी दैन्यता जिसके अंदर आ जाती है वो नीचे से भी ऊपर उठकर आता है, लेकिन जो अभिमान में भर जाता है वो ऊपर से भी जमीन में मिट्टी में मिल जाता है। तो धन्य है हनुमान जी। चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध। अभिमानियों को समझा भी नहीं कोई सकता, इनको समझाना भी बेकार है। रावण ने जब किसी ने बताया कि लंका जल रही है, रावण बोले हमें पता है, पता है। अरे भाई पता है तो उपाय करो। लेकिन अभिमानी पता है, सब पता है। अभिमानी जब चलता है इस भाव में चलता है कि लोग हमें देखें, लेकिन भगवान का भक्त जब चलता है तो भगवान का भक्त सोचता है कि भगवान हमें देखें। अभिमानी अपने अभिमान को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है, लेकिन भगवान का भक्त भगवान को पाने के लिए किसी भी जगह बैठ जाता है। तीसरी बात, अभिमान आने पर